परम पूज्य सतगुरु साहिब जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए संसार में कोई भी कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों के कारण हम संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समाज में कई बार देखने को मिलता है कि फलाने आदमी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी वाणी बहुत अच्छी है, उसकी वाणी में मिठास है, या फिर कोई कार्य को कर रहा है व्यक्ति तो उस कार्य को बेहतर बनाने के लिए उसके पास कला होती है। और कई बार समाज में ये भी सुनने को देखने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति का स्वभाव बड़ा अच्छा है, ना किसी के बारे में बुरा कहना, ना किसी को बुरा बोलना। तो ऐसे बहुत से ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को देखकर समाज आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है कि इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इनका कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इनकी रहनी गहनी अच्छी है, सोचने समझने या विचार करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो बहुत से ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को समाज देखकर हमें चुनता है, चाहे वो संत लाइन में हो या चाहे गृहस्थी जीवन में हो। क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति की पूजा उसकी सुंदरता से या फिर उसके धन से नहीं होती। पूजनीय व्यक्ति तब होता है जब उसके अंदर कुछ गुण होते हैं। जैसे सतगुरु साहिब बताते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। कि मनुष्य का केवल गुण ही महान होता है, गुण ही उसको महान बना सकता है, गुण ही उसको पूजा सकता है। हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। आप संसार में देखिए जितने भी पशु होते हैं उन सब पशुओं का हाड़ मांस चाम यूज में लेते हैं, चाम यूज में लेते हैं। चमड़े से ढोलक बनता है, बैग बनता है, चप्पल जूता जितने भी बनते हैं चमड़ा उसका यूज हो जाता है, हड्डी को भी लोग यूज करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास तो केवल उसके गुण हैं, क्योंकि मरने के बाद शरीर भी बदबू देने लगता है तो लोग उसको जला देते हैं, कोई गाड़ देता है, कोई बहा देता है। तो उसको अगर कोई पूजनीय बना सकता है तो केवल उसके गुण हैं। तो आज का जो विषय है वो है स्वभाव, कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। सब कोई कहता है व्यक्ति का स्वभाव सुंदर सुशील होना चाहिए, लेकिन सतगुरु साहिब अपनी वाणियों में क्या बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे बहाय। एक वाणी में सतगुरु साहिब ने कैसे बताया कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। आप अपने घर परिवार में देखते होंगे माताएं बहनें, जो एक सूप होता है जिस सूप का हम रोज प्रयोग करते हैं, चावल दाल या फिर और भी कुछ ऐसे फटकने वाला जो होता है, वो सारी वस्तुएं जो हम फटकते हैं तो उसके लिए हमको सूप की जरूरत पड़ती है। सूप का कार्य होता है कि अच्छा को ले लेना और बुरा को बहा देना। जो काम में आने वाला है उसको अपने पास रख लेता है और जो काम में नहीं आने वाला होता है उसको बाहर फटक के निकाल देता है। तो साहिब कहते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही होना चाहिए जैसा सूप का होता है। हमें केवल गुणों को ग्रहण करना चाहिए, ना कि अवगुणों को। हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं से हम शिक्षा ले सकते हैं। जैसे सतगुरु साहिब ने कैसे सूप का उदाहरण देकर, जो आज संसार में हम सब उसका प्रयोग करते हैं, हर घर में सूप मिलता है और हर घर की स्त्रियां उसे उपयोग में भी लेती हैं।
लेकिन वो सूप हमें क्या शिक्षा देता है, हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सतगुरु साहब समझाते हैं कि सूप जो होता है वो अच्छाई को लेता है, बुराई को बहा देता है। उसी प्रकार से हर मनुष्य का स्वभाव सूप के जैसा होना चाहिए, जो केवल गुणों को धारण करे और अवगुणों को बहा दे। फिर आगे साहब बताते हैं, रक्त छाड़े पै को गहे जोरे गौ कबाछ, अवगुण छाड़े गुण गहे ऐसा साधु लाछ। साहब कहते हैं, रक्त छाड़े पै को गहे जोरे गऊ का बच्छ। संसार में पशुपालन सभी कोई करता है, लेकिन साहिब एक पशु का उदाहरण देके भी इसको समझाते हैं। कहते हैं कि जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, जब वो अपनी माता का दूध पीता है तो उसके स्तनों में खून भी रहता है, रक्त भी रहता है और दूध भी रहता है। लेकिन उस बछड़े के पास वो ऐसी कला है कि वो रक्त को छोड़ देता है और केवल दूध को ग्रहण करता है। हम पशु से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक गऊ के बछड़े जैसा, जो केवल अपने माँ का दूध पीता है, खून को छोड़ देता है। अवगुण छाड़े गुण गहे ऐसा साधु लक्ष्य। साहिब कहते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा लक्षण होना चाहिए जो केवल अवगुणों को छोड़ दे और गुणों को ग्रहण कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में सब कोई व्यक्ति का स्वभाव एक ही जैसा है, सबका स्वभाव भी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको केवल दूसरों में केवल बुराई ही दिखाई देती है, हमेशा सामने वाले में कभी गुण दिखाई नहीं देता है। गुणों को ग्रहण करने वाले और अवगुणों को ग्रहण करने वाले दोनों लोग ही संसार में जीते हैं, लेकिन दोनों का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। एक का स्वभाव होता है सूप के जैसा, जो केवल दूसरों में गुणों को ग्रहण कर लेता है और अवगुणों को बहा देता है। बछड़े का जैसा स्वभाव होता है, केवल दूध को पीता है और खून को छोड़ देता है। ऐसे भी लोग हैं संसार में, केवल वो दूसरों के गुणों को ही केवल ग्रहण करते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि एक तरफ वो भी लोग हैं जो केवल अवगुणों से प्रेम करते हैं और गुणों को छोड़ देते हैं। तो उनके बारे में साहिब क्या बताते हैं, दूध त्यागी रक्त ही गहे लागी पवो धर जोख, कहे कबीर असार मती छलना राखे कोख। कितने आसान तरीके से सतगुरु साहब ने बता दिए कि एक तरफ गऊ का बछड़ा है जो केवल दूध को पीता है और खून को छोड़ देता है, और दूसरी तरफ बात साहब बताते हैं कि जो अवगुणी जो लोग होते हैं, जो केवल दूसरों के अवगुणों का बखान करते हैं, दूसरों में केवल बुराई देखते हैं, उनके बारे में सतगुरु साहब बताए हैं कि गाय के स्तनों में दूध और रक्त दोनों रहता है, और वहीं पास में कई बार पशुओं में देखा जाता है कि जोंक चिपक जाती है। यूपी बिहार में जोंक कहते हैं, जैसे राजस्थान में जैया बोलते हैं कि गऊ को जैया लग गया है, तो वो केवल क्या करता है कि हमेशा खून को चूसता रहता है। हालांकि वो दूध के पास में रहता है, लेकिन उसके पास वो गुण नहीं है कि वो दूध को ग्रहण कर सके। दूध को पीने की कला केवल और केवल गऊ के बछड़े के पास रहती है। वही जानता है कि दूध पीने का तरीका क्या होता है। उसको खून नहीं पीना आता, वो दूध पीता है। लेकिन वहीं पे जोक जो रहता है, वो क्या करता है कि दूध के पास में रहकर भी वो केवल खून पीता है। तो साहिब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जोंक के जैसा स्वभाव होता है। गुणवान व्यक्ति के पास रहने के बावजूद भी उसको उसके अंदर केवल अवगुण ही दिखाई देता है, और वो अवगुणों को ही ग्रहण करता है, क्योंकि उसके पास वो गुण नहीं है कि वो सामने वाले से कुछ गुण लेकर अपने जीवन को सफल बनाए। ये क्वालिटी उसके पास नहीं होती है। फिर से आगे साहिब बताते हैं, आटा तजी भूसी गए चलनी देखो निहार, कहे कबीर सार छाड़ के गहे असारे असार। जो अवगुणी व्यक्ति होते हैं,
जो अपने जीवन में केवल अवगुणों को ही धारण करते हैं। सतगुरु साहब कितना बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होता है, चलनी के जैसा। जैसे हमारे घर परिवार में हम सुबह शाम डेली आटा छानते हैं चलनी से, तो चलनी का क्या काम होता है, भूसी को रख लेता है और बाकी जो आटा होता है उसको बहा देता है। वो अपने पास भूसी रखती है और आटा को नीचे बहा देती है, क्योंकि उसके पास वो गुण नहीं है कि वो आटा को रख सके। जैसे सूप के पास कैसा स्वभाव है कि वो गुणों को ले लेता है और अवगुणों को बहा देता है, लेकिन चलनी जो होती है वो अवगुणों को रख लेती है और गुणों को बहा देती है। काम दोनों कर रही है, लेकिन दोनों के काम में दोनों का कार्य करने का तरीका अलग है। एक भूसी को अपने पास रख लेती है तो दूसरी भूसी को बहा देती है। घर परिवार में साधारण सी वस्तु हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण करें। दूसरे में बुराई देखने से पहले हम स्वयं अपने अंदर झांक के देखें कि हम क्या अपने लाइफ में कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बोलने का तरीका कैसा है, हम जो संसार में कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य करने का तरीका कैसा है। जब हम स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर की बुराइयां कैसे दूर होंगी। साहिब कहते हैं, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना मुझसे बुरा न कोई। अगर संसार में हम किसी में बुराई देखते हैं तो साहिब कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरे पास कितनी बुराइयां हैं, मेरे पास कितने अवगुण हैं, मेरे पास कितने दोष हैं। जब हम अपने अवगुण दोषों को नहीं हटा पा रहे हैं और दूसरों में बुराई देख रहे हैं तो हमारा ये कोई अधिकार नहीं। जब हम अपने ही अवगुणों को नहीं हटा पा रहे हैं और दूसरे के अवगुणों का हम संसार में बखान करते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है वैसा है, तो सबसे पहले साहब कहते हैं अपने अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे हैं। इसलिए सतगुरु साहब कहते हैं कि अपने स्वभाव को बनाना है तो हंस के जैसे बनाओ। हंसा पै को काढ़िले नीर चीर निर्वार, ऐसे गहे जो सार का सोजन उतरे पार। साहिब कहते हैं इस भवसागर से पार वही हो सकता है जिसका स्वभाव हंस के जैसा है। हंस क्या करता है, अगर उसके सामने दूध रख दिया जाए तो उसकी चोंच में ऐसी क्वालिटी है कि वो केवल दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। अगर आप दूध में पानी मिला के भी अगर उसके सामने रख देंगे तो पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। ये उसके पास गुण है। हंस के जैसा स्वभाव होने वाला व्यक्ति ही भवसागर से पार हो सकता है, क्योंकि साहिब कहते हैं ऐसे गए जो सार को सो जनी उतरे पार, वही पार हो सकता है जिसका स्वभाव कैसा हो, हंस के जैसा हो, जो केवल दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का स्वभाव, चाहे वो संत हो या फिर चाहे गृहस्थ हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा पा रहा हो चाहे अपना भौतिक शिक्षा पा रहा हो, सबका स्वभाव कैसा होना चाहिए, हंस के जैसा होना चाहिए। केवल गुणों को ग्रहण करें और अवगुणों को त्याग दें, क्योंकि हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति या संसार में पूजनीय हम तभी हो सकते हैं जब हम गुणों को धारण करेंगे। अवगुण को तो ना गहे गुण ही को ले बीन, घट में के पूप जो परमात्मत ले चीन। साहिब कहते हैं अवगुण को तो ना गहे गुण ही को ले बीन, घट में के पूप जो परमारत ले चीन। जैसे पुष्प के अंदर खुशबू होती है, नासिका द्वार से सूंघ कर हम उसकी खुशबू को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार से अगर परमात्मा को चिन्हना है तो अवगुण को छोड़कर गुणों को ही बीनना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा को चिन्ह सकते हैं। दूसरों में बुराई देखते रहेंगे या फिर हमारे अंदर केवल अवगुण ही भरे रहेंगे तो ना तो हम कभी हंस बन सकते हैं और ना ही कभी हम परमात्मा को चिन्ह सकते हैं। क्योंकि सतगुरु साहब ने संसार की भौतिक वस्तुओं के उदाहरण देकर हम सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश किया है
कि जीवन को यदि सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो सबसे पहले अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। संसार का कोई भी कार्य हो, उन सभी कार्यों में मेन मुख्य जो होता है वो हमारा स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव ही हमें कई बार सफलता तक पहुंचा देता है, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए साहिब कहते हैं, सत्संगत है सूप जो त्यागे फटक असार, कहे कबीर हरि नाम ते पर से नहीं बिकार। सत्संगत है सूप जो त्यागे फटक असार। साहिब कहते हैं सत्संग जो होता है वो सूप के जैसा होता है। एक तो संसार का वो सूप होता है जो आपको खाने की जो वस्तु होती है उसको सुधार के देता है, लेकिन ये जो सत्संग है ये भी एक सूप की तरह होता है जो आपके अवगुणों को बाहर निकाल देते हैं और आपके अंदर सद्बुद्धि, सहनशीलता, दया, क्षमा, इन सभी अवगुणों को आपके अंदर भर देते हैं और आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितने भी दुर्गुण होते हैं, उन सब को निकाल देते हैं। जैसे सूप क्या करता है, बुरे को निकाल देता है, अच्छा को रख लेता है। उसी प्रकार से सत्संग होता है जो हमारे अंदर की जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उन सबको ज्ञान से निकाल देते हैं और अच्छाइयों को हमारे अंदर भर देते हैं। कहे कबीर हरि नाम ते पर से नहीं विकार। और यदि जब हम सत्संग में बैठने लगते हैं और संतों का सानिध्य करते हैं और जीवन में जब हम परमात्मा का गुणगान करते हैं, तो संसार के कोई भी अवगुण, कोई भी बुराइयां, कोई भी विकार हमारे हृदय में पैदा नहीं होंगे। अपने स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए केवल एक सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के स्वयं से स्वयं की पहचान करवाता है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए और अपने स्वभाव को भी बदलना चाहिए और हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं, उन सभी वस्तुओं से हमसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कौन वस्तु क्या हमें संदेश देती है। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिनसे हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार तो पूरा एक खुली किताब है, जितना हम चाहें उससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सामने वाले से वो शिक्षा हम प्राप्त कर सकें। इसलिए अपने जीवन को यदि बदलना है तो स्वभाव सूप के जैसा, गऊ के बछड़े के जैसा या हंस के जैसा हो, ना कि आटा चालने वाली चलनी जैसा, ना कि जोंक के जैसा, क्योंकि वो हमेशा अवगुणों को ग्रहण करते हैं, गुणों को त्याग देते हैं। और हमें जीवन में गुणों की जरूरत है, ना कि अवगुणों की। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब जी के चरणों में साहिब।